हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होगे। सो गाइस, मेरा ससुराल जाने का टाइम आ गया और मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। सो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या क्या खरीदती हूँ, वो सब कुछ आपको दिखाऊंगी। सो हम चलते हैं। सो जी गाइस, सब हम अब पहुँच गए थे अपने मार्केट, और ये मिला रास्ते में जो कि बहुत ख़तरनाक लग रहा था, तो इससे बच करके चले। सबसे पहले जो टेलर को सूट दिया हुआ था काफ़ी दिन पहले, वो लिया वापस। लेने के बाद में हम चले आगे की तरफ। मार्केट तो पहले ही मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ कि हमारी मार्केट कैसी है। सब तरह का वो मिलता है। रेडीमेड वाली दुकान पर मैं गई और देखिए कितने प्यारे प्यारे लग रहे थे, लेकिन जो मुझे लेना था वो लिया मैंने। ये सबसे पहले ये एक कपड़ा लिया जिसका मुझे एक प्लाज़ो बनाना है। कपड़ा लेने के बाद में फिर देख रही थी मैं सासू माँ के लिए सूती दुपट्टा, क्योंकि हमारे यहाँ पर सासू माँ के जोड़ों पर सूती दुपट्टे रख कर के दिए जाते हैं, इसलिए मैं हर बार लेकर के जाती हूँ। किस किस के यहाँ पर सूती दुपट्टे दिए जाते हैं अपनी सासू माँ को सूट के ऊपर रख के। सूट का तो दुपट्टा अलग होता है, लेकिन अलग से एक सूती दुपट्टा होता है। और जयपुरी दुपट्टे थे, मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। सारे दुपट्टे जयपुरी थे। जो हमें लेना था वो जो उधर ब्लू, हाँ ये वाला मैंने ले लिया था अपनी सासू माँ के लिए। और मैं कुछ अपने लिए रेडीमेड कुर्ते देख रही थी। ये ब्लैक वाला मुझे बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन मेरे साइज़ का नहीं मिला, इसलिए मुझे ये छोड़ना पड़ा। फिर पहले तो मैंने यही पैक करा लिया था, लेकिन मुझे कुछ डाउट था तो मैंने इसको ट्राई किया, लेकिन मुझे फिट नहीं आया, तो फिर मैंने बाद में ये वाला ले लिया। आप लोग बताना कि मुझे कौन सा लेना चाहिए था। इसे लेने के बाद में फिर हम लोग चले आगे की तरफ। सामान तो बहुत लेना है, बीच में भी ले लिया था, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर हमें लेने थे सूट का स्टॉक इतना ज़्यादा आ रखा था कि बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरी मम्मी की सुई नहीं रुकती है कहीं भी, क्योंकि हमारी एक बहुत ही पुरानी, जिससे हम काफ़ी टाइम से कपड़ा ख़रीद रहे हैं ना, तो उसी दुकान पर जा कर के सुई टिकती है। सो हम लोग चले गए इनकी दुकान पर, जिस पर से हम हर बार सूट लेते हैं। मुझे कॉटन के सूट चाहिए थे। पहले तो मैं सबसे पहले अपनी सासू माँ के लिए देख रही थी कि कौन सा लूँ। मुझे कोई सा और पसंद आ रहा था और मम्मी को कोई सा और पसंद आ रहा था। सो हमने मम्मी की पसंद का लिया। जो ये भैया के हाथ में है ये वाला, हमने सूट फाइनल कर लिया था सासू माँ के लिए। फिर मैं अपने लिए देखने लगी, जो कि मुझे बहुत कम पसंद आ रहे थे, लेकिन बाद में मैंने इन्हीं से लिया। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कि कौन से लिए हैं, लेकिन इन्हीं में ये जो हैं इनमें से तो नहीं लिए, इनसे अलग हैं, वो मैं दिखा नहीं पाई। वो मैं फिर कभी आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी। अभी तो हम लोग सूट देख रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं कह रही थी कि मम्मी आज नहीं लेके जाते इनकी दुकान से, लेकिन बाद में हाँ ये ब्लैक वाला लिया है, एक इससे नीचे वाला, ये लिए हैं सूट। और हमने लेने के बाद में चल दिए आगे की तरफ, क्योंकि मुझे कॉस्मेटिक का सामान लेना था। ये नितिन कॉस्मेटिक की दुकान है हमारे बाज़ार में, जो सबसे ज़्यादा फेमस है। और जब से मेरी शादी हुई है मैं इन्हीं की दुकान से ख़रीदती हूँ। जो भी कुछ मुझे लेना होता है बहुत ही आधे रेट में अच्छा सामान मिलता है और कम प्राइस होते हैं इनके। अगर जो कोई जानता है तो जा कर के ले आना। और इंस्टा पर इनकी आईडी भी है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। सामान लेने के बाद में हम चल दिए आगे की तरफ, और तीज आ रही है तो मैंने सोचा कि वही कांच की चूड़ियाँ, वो भी हरी, जहाँ भी देखो हरी हरी चूड़ियाँ रखी हुई थी, जहाँ भी देखो वहीं हरी नज़र आ रही थी। सो मैंने सोचा कि मैं भी पहन लेती हूँ। तो इन आंटी के पास से पहले तो मासी के लिए ली थोड़ी सी चूड़ियाँ, हरी ही ली थी, क्योंकि ग्रीन का ज़्यादा वो रहता है तीज पर, तो उनके लिए ले ली थी। मासी के लिए ये ली थी और मैंने अपने लिए प्लेन। तो इन आंटी से हमने मासी के लिए ले ली हैं चूड़ियाँ, और मैंने बोला कि मुझे तो यहीं पर ही पहना दो। तो मैं अपनी चूड़ियाँ पहन रही थी यहाँ पर, क्योंकि मुझे कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल पहनने में और उतारने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं बहुत कम पहनती हूँ कांच की चूड़ियाँ, ज़्यादातर मैं मेटल की पहनती हूँ या फिर कड़े डालती हूँ।
लिए फिर मैंने चूड़ियाँ मतलब आंटी से ही डलवा ली थी अपने हाथ में, जिससे कि आसानी से हो जाए, क्योंकि ये एक्सपर्ट रहती हैं, रोज़ डालती होंगी किसी ना किसी सबके हाथों में। उसके बाद में हमने ली मेहंदी की, जिससे कि वे हम लगाएंगे। उसके बाद हम चले गए थे अनाया के लिए कुछ देखने के लिए, लेकिन मुझे कुछ इनमें से पसंद नहीं आता और मुझे ज़्यादा लेने भी नहीं थे, क्योंकि बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं। और कुछ ऑनलाइन ले लिए थे, कुछ वैसे, सो मुझे कम ही लेने थे। इनमें से मुझे कुछ पसंद नहीं आया था और जो मुझे पसंद आया था वो हमने ले लिए थे, अलग रखवा लिए थे। बिलिंग कराने के बाद में हम चले गए गोलगप्पे खाने के लिए और कुछ इस तरह से हमारी शॉपिंग कंप्लीट हुई और मैं आधी शॉपिंग अपनी पहले करके जा चुकी थी। सो जी गाइस, कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट में बता देना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।